कहते हैं कि इंसान दुनिया में चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना जरूर आना चाहिए। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर ही अंदर बिल्कुल ही या तो पागल बना देता है, अगर वो सामने भी दिखाता है तब भी, और अंदर रखता है तब। या तो उसको अच्छे से कंट्रोल करो, ऐसे नहीं कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहो। नहीं, आप अपने आप को ऐसा बना लो कि आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाए, वो अपना रास्ता ही पलट ले। खुद को इग्नोर करो, चीजों को इग्नोर करना सीखो कि ये चीज हुई है, कोई बात नहीं। और अच्छी चीजें देखो, हर एक चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती। तो हम एक पार्ट क्यों देखें कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसका दूसरा अपोजिट भी देखना चाहिए। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल। आज की कहानी में एक राजा होता है, बहुत महान होता है, अच्छा होता है दिल का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसे गलत बातों पे गुस्सा आ जाता है, या कोई उसकी बात ना माने तब उसे गुस्सा आ जाता है। अब उसने इतने सारे राज्य जीत लिए, बहुत कुछ कर दिया अपने जीवन में, बहुत युद्ध लड़ लिए। बस अब वो थकना मतलब अब उसकी सेना भी, सब कुछ, राज्य के लोग भी ये कहते थे कि बस बहुत हो गया, अब बहुत कुछ है हमारे पास, अब हमें और लड़ाई युद्ध नहीं करने हैं, हमें किसी भी राज्य के साथ नहीं करना है, बहुत है हमारे पास। तो राजा भी समझता है ये चीज को, और राजा भी कहता है कि चलो जो भी है ठीक है। लेकिन राज्य में, महल में एक इंसान की बहुत कमी थी, एक महान गुरु की, एक महान इंसान की, जो एक महान ज्ञानी, उसकी बहुत बड़ी कमी थी। तो अब राजा सोचता है कि मुझे एक बहुत महान ज्ञानी चाहिए। तो राज्य में खबर फैल जाती है कि राजा को एक बहुत महान ज्ञानी चाहिए। तो धीरे धीरे लोगों से पता चलता है कि एक पास के ही किसी राज्य में एक बहुत महान महात्मा रहते हैं, और वो सारा दिन तपस्या करते रहते हैं, और वो बहुत ज्ञानी, उन्हें बहुत ज्ञान, उनसे बड़ा महात्मा आसपास कहीं नहीं। तो राजा को ये चीज समझ में आ जाती है। राजा अगले ही दिन अपनी सेना को लेकर वहां पे पहुंच जाता है उनके आश्रम में, और आश्रम में जाकर उन्हें कहता है कि मतलब वहां पे जो भी सेवक थे उनसे कहता है कि मुझे महात्मा जी से मिलना है। पर किसी को ये नहीं कहता कि मैं महात्मा जी को यहाँ से लेने आया। अब राजा तो इस घमंड में था कि मैं जो कहूंगा वही होगा, लेकिन होना और कुछ था। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही राजा आश्रम में पहुंचता है, वो महात्मा जी को देखता है। महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान लगा रहे थे, और उनका ध्यान तोड़ने के लिए राजा पहले क्या करता है, अपने सैनिकों को इशारा करता है कि बहुत जोर जोर से मेरे नारे लगाए जाए। सैनिक ऐसे ही करते हैं, बहुत जोर जोर से नारे लगाते हैं, लेकिन महात्मा जी का ध्यान बिल्कुल भी वहां से टूटता नहीं। तो काफी देर हो जाती है, राजा देखता रहता है कि ये कब खड़े होंगे, ये कब अपनी आंखें खोलेंगे। काफी टाइम होने के बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते, आंखें खोलते ही सामने राजा को खड़ा पाते। पर महात्मा जी को कोई मतलब नहीं था कि वो राजा है या कोई भी। महात्मा जी अपना वहां से उठते हैं, और आश्रम में अंदर जाने के लिए जैसे ही अपने पैर बढ़ाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो राजा एकदम उन्हें रोक देता है और कहता है कि महात्मा जी, मैं आपको यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। महात्मा जी कहते हैं कि मैं समझा नहीं। वो कहते हैं कि मुझे एक महान इंसान चाहिए था, एक महान ज्ञानी चाहिए था, तो मुझे पता चला है कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है इस वक्त। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चले। तो महात्मा जी एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपने आश्रम में ही रहूंगा। आपको राज्य छोड़कर अगर यहाँ आना है तो मेरा आश्रम बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत स्थान है, आपको यहाँ पर अच्छा स्थान मिल जाएगा, अच्छा भोजन भी मिलेगा, आप यहाँ पर आ जाइए। तो ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आता है। राजा कहता है कि नहीं, आपको मेरे साथ चलना हो। महात्मा जी कहते हैं कि माफ करना राजन, पर मैं नहीं चल सकता। तो साथ ही राजा अपनी तलवार निकालता है और महात्मा जी की गर्दन पर रखता है कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं, आपको मेरे साथ चलना होगा, अभी इसी वक्त चलना होगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे मार दो, पर मैं तो नहीं चलू, अब चाहे तुम जो मर्जी करो। तो राजा कहते हैं मैं इतना महान इंसान हूं, मुझे आज तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया, हर कोई मुझसे डरता है। मैं एक महान राजा हूं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, और मेरे नाम के साथ महान जुड़ता है, और आप मुझे इनकार करते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि पहले तो राजा अपने नाम के आगे से महान हटाना बंद करो, क्योंकि तुम महान नहीं हो।
तो राजा और गुस्से में आ जाता है कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो। तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ सच में तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। ये सुनकर राजा एकदम मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे, मतलब ऐसे कैसे बोल दिया मुझे इतनी बड़ी बात कि मैं आपके भी गुलाम का गुलाम। फिर राजा पूछता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा आपने क्यों कहा, आपका गुलाम कौन। तो महात्मा जी कहते हैं कि मेरा गुलाम मेरा गुस्सा है, वो बिन बुलाए कभी भी नहीं आता और वो बहुत महान है। कभी भी वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आता, उसे पता है कि उसे यहाँ पे कोई स्थान नहीं मिले। और तुम्हारा गुस्सा बिन बुलाए कहीं भी चले जाते हो। तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम, तुम मेरे गुलाम से महान नहीं हो, मेरा गुलाम तुमसे बहुत महान है। तो उसे ये बात समझ में आती है कि मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो महात्मा जी उसे और समझाते हैं कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, तुम्हारा गुस्सा एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। ठीक है, तुमने बहुत राज्यों पर तुमने अपना शासन किया है, लेकिन हर जगह गुस्सा भी सही नहीं है राजन, हर जगह गुस्सा भी सही नहीं होता। चीजों को समझो। मैंने यहाँ से जाने ना जाने की बात की, पर तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि क्यों। बस तुम यही बोलते रहे आपको चलना होगा, आपको चलना होगा। एक बारी मुझसे बैठ कर बात तो करते। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमें हर जगह हर चीज में गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। हर बात को मनवाने के लिए हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, तो हम गुस्से से उस बात को मनवाते हैं। पर हमें पहले सामने वाले को भी समझना चाहिए कि सामने वाला अगर मना कर रहा है या कुछ अपनी बात रखना चाहता है तो उसकी उस बात को सुनना भी चाहिए। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।